बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में, कि कल एक बंदे की एक बंदे के बारे में राय ये थी और आज उसकी राय ये है। अगर वो बंदा अपनी राय चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा घटिया है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा ठीक नहीं है। वो बंदा अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। वो बंदा सोच का कच्चा है। उस बंदे का कोई मयार नहीं है। अक्सर ये लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कल इसने ये कहा था, आज इसने यू टर्न ले लिया है। आज ये, आज वो, आज वे, वगैरह-वगैरह। देखिए, बात पता क्या है? असल में हालात चेंज होते हैं। इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, इंसान जिस मुआशरे में रहता है, जिन हालात में रहता है, जिन मामलात में रहता है, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंसान फ़ैसला करता है। इंसान हमेशा अपने हालात को देखते हुए आने वाली ज़िंदगी के बारे में या अपनी करंट लाइफ़ के बारे में फ़ैसले करता है। मिसाल के तौर पर, जैसे आज फ़ातिमा ने कहा, आज के वीलॉग में या फिर कल के वीलॉग में, जब भी फ़ातिमा ने कहा आयशा को, अली की माँ को, कि आप अली को अपने साथ ले जाएँ। अगर आप चाहती हैं कि अली एक अच्छा इंसान बने, तो आप अली को अपने साथ ले जाएँ। क्योंकि वो लड़का है, जितना भी रोको वो घर से निकल ही जाता है, किसी न किसी तरह से। कल वो बाइक लेकर निकल गया, वो बाइक से गिरा, उसके हाथ पर चोट लगी। 2 दिन से वो घर नहीं आया। इस तरह की बातें, ठीक है? तो मैं भी चाहती हूँ कि अली एक अच्छा इंसान बने। आप अगर चाहती हैं कि अली अच्छा इंसान बने, तो आप अली को अपने घर ले जाएँ। इस बात को यहीं पर रोक दें। इस पर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट डीडी की बात करते हैं। डीडी इसमें ये कहता है, इस बारे में, फातिमा के इस स्टेटमेंट के बाद डीडी ये कहता है कि कल तक अली सबको अच्छा लगता था, जब अली कंटेंट के लिए यूज़ हो सकता था। आज अली सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज अली कंटेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगा कि यार, अली में क्या तब्दील हुआ है? अली में तो कुछ भी चेंज नहीं आया। अली ने दूसरी शादी नहीं कर ली। अली किसी और का नहीं हो गया। अली, व्हाटएवर, अली में क्या चेंज आ सकता है? जो अली कल कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो अली आज कंटेंट के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? इनफैक्ट आज तो अली कंटेंट के लिए बेटर इस्तेमाल हो सकता है ना, बनिस्बत कल की। अली में तब्दीली नहीं आई, लेकिन अली के हालात में तो तब्दीली आ गई है। कल अली की 2 माएँ थीं, आज अली की 3 माएँ हैं। अली के हालात में तो तब्दीली आ गई है। कल अली का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता था, आज अली का मुस्तकबिल रोशन नहीं नज़र आता। अली के हालात में तब्दीली आ गई है। तो आज कल लोग अली पर उस हद तक तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अली के लिए लोगों की हमदर्दी या अली के लिए लोगों की लोगों की सोच, पॉजिटिविटी, अली के लिए एहसास कल तक उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अली महफूज हाथों में था। लेकिन आज अली के लिए लोगों की सिंपैथी, लोगों की हमदर्दी, लोगों का एहसास, लोगों का प्यार कहीं ज़्यादा है। आज अली कंटेंट के लिए ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकता है बनिस्बत कल के। तो जो लोग कल अली को कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो लोग अली को कंटेंट के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? डीडी साहब का फ़ॉर्मूला तो यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि अली आज कंटेंट के लिए इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा हो सकता है कल की बजाय। आज अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, उसके बावजूद भी जो लोग कल कंटेंट के लिए अली को इस्तेमाल करते थे, लाइक फातिमा, वो आज नहीं कर पा रही, वो नहीं करना चाह रही। तो उसका क्या मतलब है? हालात ने पलटा खाया है, हालात चेंज हो गए हैं। कल फातिमा के लिए ये करना आसान था, क्योंकि तब फातिमा की लाइफ में सौतन नहीं थी। आज फातिमा के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि आज फातिमा की लाइफ में सौतन है।
मैंने स्टार्ट में कहा ना कि इस चीज़ को यहीं पर रोक दें। फातिमा ने अली के बारे में जो स्टेटमेंट दिया कि आयशा को ये पैगाम दिया कि आप ले जाएँ। मैंने आपको कहा था अभी स्टार्ट में कि मैं आपको बताता हूँ कि ये सही है या गलत है। मेरे ख्याल से फातिमा ने ठीक किया है। मैं इस बात से पर फातिमा से एग्री करता हूँ। नो, नो, वजह ये नहीं है कि मैं फातिमा को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं जो फातिमा कहेगी मैंने वही करना है, नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। इस वजह से नहीं कह रहा। जैसे मुझे कल जो है वो एक कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि आप फातिमा जो भी कहती है, जो भी करती है आप उसे एग्री कर लेते हैं, हम ठीक कर देते हैं कि जी हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। अब उसकी सपोर्ट में दलाइल देने लग जाते हैं। तो फातिमा अगर कोई झूठ भी बोलती है, वो शायद कोई हेटर थी। फातिमा जब कोई झूठ भी बोलती है तो आप उसको भी डिफेंड करने चल पड़ते हैं, ठीक है? तो कल किसी ने मुझे ये कमेंट किया। देखिए बात पता क्या है? अभी वापस आ जाए इसी टॉपिक पे। देखिए, एक बच्चे की बेहतरीन परवरिश उसी वक़्त होती है, एक बच्चा बेहतर इंसान उसी वक़्त बनता है, जब उसके वालिदैन, माँ और बाप दोनों मिलकर ये चाहें कि वो अच्छा इंसान बने। जब दोनों मिलकर ये कोशिश करें कि वो अच्छा इंसान बने, जब दोनों मिलकर उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए कोशिश करें, उसकी बेहतरी के लिए कोशां रहें, तब वो बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन जब उन दोनों में से कोई एक भी वो ना कर पाए कि जो उसे करना चाहिए उस बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन पाता। बच्चे में खामियाँ रह जाती हैं, बच्चे में कमियाँ रह जाती हैं। ये बात आपको बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट से आप डिस्कस कर लें, या बेहतरीन आप किसी काउंसलर से ये मैटर डिस्कस कर लें, या फिर आप किसी बेहतरीन स्कॉलर से, बेहतरीन प्रोफेसर से ये बात डिस्कस कर लें, वो इस बात को सेकंड करेगा। माँ और बाप दोनों जब चाहेंगे कि उनका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बने, तभी वो बच्चा बेहतरीन इंसान बन पाएगा। दोनों के कोऑपरेशन और दोनों की सपोर्ट से ही बच्चा अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन जब उनमें से कोई एक भी नहीं चाहेगा, तो बच्चे में खामियाँ रह जाएँगी, कमियाँ रह जाएँगी। इस सिचुएशन में पहले जब डीडी ने ये तीसरी शादी नहीं की थी, उस सिचुएशन में ये हो सकता था। फ़ातिमा के पास था डीडी, फ़ातिमा को फ़ातिमा के पास था अली, फ़ातिमा को डीडी का प्यार मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। तो वो डीडी के प्यार और सपोर्ट की वजह से, मोहब्बत की वजह से, वो अली के लिए भी कोशां थी, अली के लिए भी अच्छी कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसके साथ डीडी का सपोर्ट था। लेकिन जब फ़ातिमा से डीडी का सपोर्ट छिन गया, डीडी का सपोर्ट किसी और औरत के लिए हो गया, डीडी की मोहब्बतें और चाहतें किसी और औरत के लिए हो गईं, फ़ातिमा के सर से सहारा छिन गया। तब फ़ातिमा के हालात बदल गए। तब फ़ातिमा जो पहले कर सकती थी, वो आज नहीं कर सकती, क्योंकि हालात ने पलटा खाया है। अब तो फ़ातिमा के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना भी मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ज़ाहिर है उसको परेशानी आनी, जैसे उसने अपना ज़ेवर बेचा, जैसे उसके घर के हालात ख़राब हो जाते हैं, जैसे वो दवाई दारू के लिए मसले-मसाइल होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल से लेके आने में मसले-मसाइल होते हैं, जैसे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो उनके पीछे जाने में मसले-मसाइल होते हैं, इस तरह के। अली घर से बाहर गया, बाइक लेकर गया, ज़ाहिर है डीडी होता भाग कर जाता, फ़ातिमा नहीं जा सकती, ठीक है? इस तरह के मसले-मसाइल। कल फ़ातिमा के लिए हालात और थे, आज फ़ातिमा के लिए हालात और हैं। आज फ़ातिमा के लिए अपने जो उसके उसके पेट से निकले हुए बच्चे, उन बच्चों की परवरिश करना भी मुश्किल है। एक और बच्चे की परवरिश कैसे? ज़हरा, मुश्किल तो होगी। जब डीडी की सपोर्ट थी तब तो फ़ातिमा कर रही थी। जब डीडी सपोर्ट कर रहा था तब तो फ़ातिमा कर रही थी। जब डीडी की सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे करेगी? सो मेरे ख्याल से फ़ातिमा ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि अगर आप चाहते हैं कि अली अच्छा इंसान बने, ये वाला स्टेटमेंट फ़ातिमा ने ठीक दिया है। बाकी की बात अज़ान के बाद करते हैं, ठीक है? जी, अज़ान हो गई है। तो रही बात डीडी की। अब देखें, पहले फ़ातिमा डीडी की स्टेप मदर थी, सॉरी अली की। पहले फ़ातिमा अली की स्टेप मदर थी और डीडी सगा बाप था, ठीक है? अब अली की फ़ातिमा स्टेप मदर है, डीडी सगा बाप है, लेकिन डीडी की लाइफ़ में एक और औरत है। तो अली का ख़्याल कौन रखेगा? ठीक है? लेकिन इसके बरक्स अगर अली जाता है आयशा के पास, तो आयशा अली की सगी माँ होगी, ठीक है? और अली का बाप, उसका जो भी नाम है, आयशा का हस्बैंड, उसका जो भी नाम है, वो उसका स्टेप फादर होगा, ठीक है? और उससे ये होगा कि एटलीस्ट एक तो सगा होगा ना, और एक की वजह से दूसरा उसका ख्याल रखेगा।
अगर एक की सपोर्ट होगी, प्यार मोहब्बत होगा, जैसे डीडी और फातिमा के केस में था, तो दूसरा उसका ख्याल रखेगा। दैट्स व्हाई अली अब आयशा के पास ठीक है। अली अगर अच्छा इंसान बनेगा तो अब आयशा के पास बनेगा, डीडी के पास नहीं बनेगा। डीडी की मर्जी है कि वो अपनी जिद और अना के हाथों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहे तो चाहे, वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि डीडी से कुछ भी वाइद नहीं है, कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। आगे जाके मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। अच्छा, फातिमा कहती है कि आपकी फैमिली एक ही है, दीदी को कहती है, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। आपको उन्हीं के दुख दर्द का एहसास है। और डिफरेंट स्टेटमेंट से ये साबित हुआ कि मेरे अगेंस्ट वीडियो आप बनवाते हैं, मेरी फैमिली मेरे बच्चे हैं, आपको इस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये फातिमा दीदी को कह रही है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। दीदी फिर आएगा, वापस आएगा, इसी घर में आएगा और ये दोनों साथ रहेंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप इसे लिख कर रख लीजिए। क्योंकि फातिमा बहुत दफ़ा इमोशनल स्टेटमेंट दे देती है, लेकिन उसके बाद उन स्टेटमेंट्स पर अमल नहीं कर पाती। फातिमा पर बहुत बार क्रिटिसाइज़ भी हुआ इसी वजह से। फातिमा के सपोर्टर्स नहीं किया, इस वजह से किया क्योंकि फातिमा जो कहती है, वो कर नहीं पाती। वजह जो भी रही हो, हालात हों, जो भी मैटर्स हों, बहरहाल फातिमा अपने स्टेटमेंट्स जो देती है, उन पर जो है वो कामिल नहीं रह पाती। लेट्स सी कि क्या होता है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि दीदी वापस आएगा, देखेगा भी, वो रहेगा भी यहीं पर, इन्हीं बच्चों के साथ, इसी घर में सारे मामलात होंगे। बाकी जो भी होंगे आपके सब सामने आ जाएगा, ठीक है। खैर, डीडी की मैं लाइव देख रहा था नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले, मेरी शूटिंग करने से पहले डीडी की मैं लाइव देख रहा था। मैंने वहाँ पर कमेंट भी किया, ठीक है। अब डीडी अपनी लाइव में पब्लिक को गालियाँ दे रहा था, पब्लिक की डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। अब जो भी लोग पब्लिक में से जो भी लोग डीडी के अगेंस्ट कमेंट करता था, डीडी आगे से धोकर रख देता। मिसाल के तौर पर किसी खातून ने ये कमेंट किया कि आप घर जमाई बनकर बैठे हैं, तो डीडी आगे से कहता है कि नहीं, हाँ, मैं घर जमाई बन के बैठा हूँ, कल मैं आपके घर बैठूँगा। किसी खातून ने ये कमेंट कर दिया कि जो है वो उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही और कहता है कि मैं अब आपके साथ शादी करूँगा, अब मैं आपके घर आ जाता हूँ, अब मैं आपके साथ बैठकर पीऊँगा, नेक्स्ट शादी आपके साथ होगी, आप मेरी तीसरी बीवी होंगी। जितनी भी ख़वातीन कमेंट कर रही थी, डीडी इस तरह करके उनकी तस्दीक कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर कमेंट किया, मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने वहाँ पर कमेंट किया कि ये पहला वीलॉगर देखा है जो ऑडियंस के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। शेम ऑन यू डीडी। तो खैर डीडी ने मेरा कमेंट इग्नोर कर दिया, कमेंट नहीं पढ़ा, रिस्पॉन्स भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं अपनी बात अपनी वीडियो के थ्रू रख लूँगा, जो मैंने रखनी है। मतलब डीडी से आप कुछ भी घटिया काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीडी जिस थाली में खाएगा, उस थाली में छेद कर सकता है, आप ये डीडी से उम्मीद लगा सकते हैं। डीडी जिन लोगों के हाथों में पला बड़ा, डीडी उनके हाथों पर चक डाल सकता है, उनका हाथ काट सकता है। आप डीडी से ये उम्मीद लगा सकते हैं। डीडी अपने वालिदैन को गालियाँ दे सकता है, बुरा-भला कह सकता है, आप डीडी से ये उम्मीद रख सकते हैं। डीडी अपने ख़ानदान की औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता है, उन पर कीचड़ उछाल सकता है, आप डीडी से ये उम्मीद रख सकते हैं। डीडी जिनकी वजह से डीडी का चैनल चला, जिनकी वजह से डीडी को फ़ेम मिला, डीडी उनको गंदी-गंदी गालियाँ दे सकता है, आप डीडी से ये उम्मीद रख सकते हैं। डीडी उनके दुश्मनों के साथ कॉन्टैक्ट करके उनको उनके पास अपने मोहसिनों की बुराइयाँ कर सकता है, आप डीडी से ये उम्मीद रख सकते हैं। डीडी एक अच्छी खासी वाइफ़ और बच्चे होते हुए बाहर 8 महीने बाहर मुँह मार सकता है, आप डीडी से ये उम्मीद रख सकते हैं। डीडी से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि डीडी घटिया मर्दों की लिस्ट में आता है। डीडी से आप किसी भी घटिया फ़ेल की उम्मीद रख सकते हैं। जब डीडी वो सारा कुछ कर सकता है, तो डीडी पब्लिक को गालियाँ भी दे सकता है। डीडी पब्लिक की तज़हीक भी कर सकता है। सो बी केयरफुल जब आप डीडी के लाइव सेशन में होते हैं। या तो आप डीडी को उसके वे में जवाब दे दें या फिर लानत भेजें, देखने ही मत जाएँ। क्योंकि बंदा अपनी बात वहाँ रखता है जहाँ आपकी बात की कोई इज़्ज़त हो, जहाँ आपकी बात को कोई वैल्यू दी जाए, आपकी बात की कोई कदर हो, आप अपनी बात वहाँ पर रखिए। अगर आप अपनी बात इस तरह की जगह पर फेंकते जहाँ जहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी बात वेस्ट जाएगी। बात और एनर्जी दोनों वेस्ट जाएँगी। सो अपनी एनर्जी की और अपनी बात की हिफ़ाज़त कीजिए। उसे घटिया लोगों पर वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? ये मेरा आप लोगों को मशवरा था फ्री वाला, ठीक है? अच्छा, अब डीडी साहब कहते हैं
जब फातिमा के वी लोग नहीं चलते तो रोना धोना स्टार्ट कर देती है। जब वी लोग चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाती है। ये डीडी साहब के किसके बारे में ख्यालात हैं? अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में। आप लोगों को याद होगा, अच्छे से याद होगा, जब डीडी ने शादी की थी दूसरी या तीसरी वाली, तो मैंने डीडी पर जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मादर खाओ लाइट चली गई है और अभी लाइट 1 घंटे बाद आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको ऑडियो की शक्ल में सुननी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने जब डीडी पर वीडियो बनाया था, तो मैंने डीडी को ये कहा था कि आने वाले वक्तों में डीडी फातिमा को डिवोर्स देगा और साथ में वजह बनाएगा शहबाज को या फातिमा को, क्योंकि ये बार-बार कोई ना कोई बात निकालेगा कि देखें इन्होंने ये किया, इस वजह से मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, इसकी वजह ये है, इस वजह से मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। ये वजह इन्हीं लोगों को बनाएगा और फातिमा को डिवोर्स देगा। वो दिन नाज़रीन अब ज़्यादा दूर नहीं है। अनकरीब आप देखेंगे डीडी आपको यही करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब डीडी जिस तरह से फातिमा को ट्रोल कर रहा है कि जी आपने स्टार्ट किया, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराता है। अजी आपने स्टार्ट किया, अब ख़त्म कोई और करेगा। अजी आपने ये आपकी वजह से हुआ। अजी गलती आपकी है। अजी ऐसे बस रहने दो यार, कोई बात नहीं। अजी ऐसे, अजी वैसे फातिमा को हर चीज़ का डीडी ज़िम्मेदार ठहराता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डीडी फातिमा को डिवोर्स देगा और उज़र भी यही देगा कि इसकी वजह भी आप ही हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा था, प्रेडिक्शन की थी, आने वाले दिनों में ये देखिएगा। अच्छा, डीडी नहीं बख्शता किसी को भी। आज अपने बाप को भी धो डाला। आखिर ये फातिमा मेरे बारे में कोई बात करती है तो फातिमा हक रखती है, फातिमा का बनता है, लेकिन आपका नहीं बनता। आप दूसरे दिन आ जाते हैं जी डीडी की साली, डीडी की साली। ये डीडी कह रहा है किसको? अपने बाप को कह रहा है। जबकि सबको पता है, इसके बाप को भी पता है बड़े अच्छे तरीके से कि बाप को बलि का बकरा बनाकर डीडी क्या करने की कोशिश कर रहा था। अपने कौन से कामों की आसानी के लिए डीडी ने बाप को कुर्बान करने का फैसला किया था। अपने कौन से कामों की आसानियों की वजह से सबको इस बात का पता है। मतलब ये सबकी जड़ें काट कर बैठा हुआ है। सितारा की जड़ें काट कर बैठा हुआ है। अपनी बीवी फातिमा की जड़ें काट कर बैठा हुआ है। अपने बाप की जड़ें काट कर बैठा हुआ है। सबकी जड़ें काट कर बैठा हुआ है और कोई डीडी पर बात भी ना करे। क्यों? क्योंकि डीडी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अब तक के नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।